बताने की कृपा करें। देखिए, एक पक्षी के दो पंख होते हैं। एक पंख काट दीजिए दायां या बायां तो पक्षी नहीं उड़ पाएगा। उसी तरह से जीव या आत्मा के दो पंख हैं। एक पंख है ज्ञान का, दूसरा पंख है प्रेम का। यदि आपके पास धर्म ग्रंथों का ज्ञान नहीं है तो आप नहीं जान पाएंगे कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कैसा है। उसका मार्ग का भी पता नहीं है तो परिणाम क्या होता है, मनुष्य भटक जाता है। अब जैसे मैंने दोपहर के प्रवचन के समय कहा था, अक्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत ही केवल परमात्मा है। आपको अक्षरातीत के बारे में पता नहीं, अक्षर के बारे में पता नहीं। आप या तो नारायण की भक्ति करते हैं या देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। आप कितना भी सारे जीवन परिश्रम करेंगे, शालिग्राम की कितनी भी 24 घंटा पूजा पाठ करेंगे, शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? जितना मिलना होगा केवल उतना ही मिलेगा। जैसे योग दर्शन का एक सूत्र है, मूर्धा ज्योति सिद्ध दर्शन। मूर्धा में समाधि अर्थात धारणा ध्यान समाधि को संयम करना कहते हैं। उसमें संयम करेंगे तो किसी भी सिद्ध पुरुष का तात्पर्य है आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन कर सकते हैं, भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, गौतम बुद्ध का दर्शन कर सकते हैं। आपको दर्शन मिल जाएगा। लेकिन आप इसी में खुश हो गए कि मैंने परमात्मा को पा लिया, तो आप धोखे में। आपने 10वें द्वार में अपनी ज्योति को देख लिया, आत्मस्वरूप को देख लिया और खुश हो गए कि परमात्मा तो ज्योति स्वरूप है, हमने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, तो ये भी आपके साथ धोखा हो रहा है। यदि आप इतने सिद्ध पुरुष हो गए कि आकाश में उड़ने लगे, मरे हुए को जिंदा करने लगे महाअवतार बाबा की तरह, दुनिया आपकी जय जयकार लगाएगी, आप खुशी से पागल हो जाएंगे कि मैं तो सचमुच परमात्मा जैसा हो गया हूं, तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं। इससे ज्ञान का प्रकाश होना जरूरी है और ज्ञान के साथ प्रेम होना जरूरी है। प्रेम कैसे होगा? जैसे जैसे आप ध्यान करेंगे आपकी तृष्णाएं मिटती जाएंगी। पथ प्रदर्शक सही होना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज है समाधि तक पहुंचने के 7 साधन होते हैं। अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट पुरुषार्थ और आहार की सात्विकता। जैसे जिन लोगों को ठूस ठूस कर खाने की आदत होती है, जरूरत से ज्यादा खाएंगे, भोजन का संयम नहीं रहेगा, तो क्या होगा? आपका मन भटकता रहेगा। तो ये साधना की बारीक चीजें, अटूट समर्पण, अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, अटूट पुरुषार्थ, आहार की सात्विकता, सदगुरु के वचनों पर विश्वास लाना, उनके वचनों का उल्लंघन नहीं करना, ये सब चीजें होती हैं जो समाधि में सहायक होती है। यदि और सबसे बड़ी चीज है समाधि, योग दर्शन का सूत्र है समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान। आप खूब परिश्रम करते हैं, परमात्मा पर समर्पण ही नहीं तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। समर्पण का अर्थ क्या होता है? पतिव्रता का समर्पण केवल एक पति के लिए होता है। उसी तरह से आत्मा का समर्पण जब तक एक सच्चिदानंद परमात्मा के लिए नहीं होगा, आपकी समाधि की प्राप्ति नहीं हो सकती है, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो अभी तो जो समाज है प्रारंभिक अवस्था में है, समाज को चाहिए कि एक सच्चिदानंद परमात्मा उत्तम पुरुष अक्षरातीत पर निष्ठा रखे और सबसे बड़ा जो इस गांव का कलंक है बलि प्रथा, इसको हटाए, शराब को हटाए, तामसिक भोजन का परित्याग करे। आप जानते हैं ज्ञानपीठ के अंदर तो हरी मिर्च भी गेट के अंदर नहीं आ सकती। तो वहाँ जो बच्चे होते हैं कई घंटे ध्यान करते हैं, छोटी अवस्था में 17 साल 18 साल के बच्चे भी कई घंटे ध्यान कर लेते हैं। और जो व्यक्ति तामसिक भोजन का सेवन करेगा उसको तो 2 घंटा भी बैठना बहुत मुश्किल होगा। तो ऊंची साधनाओं के लिए आहार की सात्विकता जरूरी है, ज्ञान का प्रकाश जरूरी है, सही मार्गदर्शन जरूरी है। जब तक ये चीजें नहीं होगी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। मैं गांव के लोगों से यही कहूंगा कि पहले तो सब मिलकर के समितियां बनाएं, स्वाध्याय करें। बालखंडीनाथ स्थान पर पुस्तकालय खुल गया है संजय जी के निर्देशन में। मैं ज्ञानपीठ से और साहित्य भिजवाऊंगा, जो यहाँ आया है उसमें से एक प्रति यहाँ दिलवाई जाएगी और एक प्रति बालखंडीनाथ जो
विद्यालय है उसके लिए दिलवाई जाएगी। आप सभी गांव के जो भी धर्म प्रेमी सज्जन हैं वहाँ जाइए, इकट्ठा होकर के सुनिए, वहाँ पढ़िए। एलईडी लगाकर 1800 घंटों का प्रवचन ज्ञानपीठ के यूट्यूब में है। 125 ग्रंथ जितने हैं वो सभी वेबसाइट में उपलब्ध हैं, आप पढ़ सकते हैं जो भी पढ़ने के प्रेमी होंगे। आज की युवा पीढ़ी तो वेबसाइट और यूट्यूब को अच्छी तरह से चलाना जानती है, तो किसी तरह से ज्ञान आए और जो धर्म के नाम पर बुराइयां हैं वो हटनी चाहिए। दुर्गा पूजा के नाम पर हर साल आप बहुत पैसा खर्च कर देते हैं, उस पैसे को इकट्ठा कीजिए, मिट्टी की मूर्ति बना करके फिर पानी में बना देने से कोई आत्मा को उपलब्धि नहीं होने वाली है। और जो उसके आयोजन करता है पूरे जल में प्रवाहित करने जाते हैं, तो मैं देखता हूँ हर जगह की एक ही परंपरा है, खूब नाचना और पीने पिलाने की भी प्रवृत्ति शिकायतें आती हैं। तो ये चीजें धर्म के नाम पर कलंक है। इन सारी बुराइयों को हटाना होगा। जब तक समाज में सात्विकता का मार्ग नहीं होगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, तब तक ध्यान समाधि तक पहुंचना संभव नहीं है। एक प्रश्न है, हमें तुम्हें खड़क खंड में समय व्यापी राम कौन सा? प्रश्नकर्ता कुछ और लिखना चाहते थे। उनका कथन यह है कि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार धारण कर लिया और प्रहलाद को बचा लिया। इस तरह से परमात्मा सृष्टि के कण में है। देखिए, जैसे मैंने दोपहर के प्रवचन में बताया था कि दुर्गा का कथन अलंकारिक है, उसी तरह से नरसिंह का कथन भी अलंकारिक है। हिरण्यकश्यप अपनी कठोर तपस्या से क्या वर प्राप्त करता है? न वह दिन को मारा जाए, न रात को मारा जाए, न मनुष्य से मरे, न देवता से मरे, न असुर से मरे, किसी भी अस्त्र शस्त्र से न मिले, न धरती पर मरे, न आकाश में मरे। आप जानते हैं इसका अर्थ क्या होता है? इन अलंकारिक तथ्यों को घटित करना होगा। नरसिंह ने मारा। नरसिंह कौन है? मनुष्य का तो शरीर है, चेहरा सिंह का है। ये घटना दर्शाती है कि तामसिक शक्ति इतनी बढ़ जाए। हिरण्यकश्यप किसका प्रतीक है? आसुरी शक्ति का, जो कहता है कि परमात्मा कोई भी नहीं है, परमात्मा केवल मैं हूं, और अपने पुत्र प्रहलाद को रोकता है कि यदि तुम परमात्मा की भक्ति करोगे तो मैं तुझे ही मार डालूंगा। वो सर्पों से डसवाने का प्रयास करता है, पहाड़ से गिराता है, आग में जलाने का प्रयास करता है। अंत में अंतिम परीक्षा जब लेने के लिए स्वयं तलवार से मारना चाहता है तो नरसिंह खंबे से प्रकट हो जाते हैं। आप समझिए इसका वास्तविक आशय क्या है। आसुरी शक्ति इतनी बलशाली हो जाए कि किसी भी समय पर में, किसी भी स्थान पर, किसी भी शक्ति से उसको हराया नहीं जा सकता, तो क्या करना होता है? देखिए, जब रावण होता है तो ऐसे बनवासी राम से उसका वध होता है जो नंगे पांव, और रावण किस में रहता है? सोने की लंका में। रावण रथ पर आता है और भगवान नंगे पांव, कोई रथ नहीं। वैसे रामायण में बाद में वर्णन है कि इंद्र ने अपना रथ भिजवा दिया था, लेकिन उसके पहले क्या था? राम धरती पर बैठ करके लड़ते थे और सभी असुर, चाहे रावण हो, उसके पुत्र हो, मेघनाथ हो, सभी रथ पर आते थे। राम लक्ष्मण कभी रथ पर बैठ कर नहीं गए। जो संसाधन विहीन राष्ट्र की शक्ति होती है, जब वो अपने पौरुष पर आ जाए असत्य का उन्मूलन करने के लिए, तो कुछ भी कठिन नहीं होता। एक तरफ कंस है ढाल तलवार लेकर, दूसरी तरफ श्री कृष्ण है केवल 11 वर्ष की अवस्था में गला घोंट कर मारते थे। 11 वर्ष का बालक इतने बड़े कंस को मारे जिसको कोई राजा हरा नहीं पा रहा था, तलवार चला रहा। शरीर तो मनुष्य का है, मनुष्य के अंदर जब तक पौरुष नहीं जागृत होता। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से? हतो वा प्राप्त सर्वम चित्वा वा भुक्से में तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम प्राप्स्यसि। 18 अध्याय गीता का उपदेश देने का आशय क्या था? ताकि अर्जुन को आत्म तत्व प्राप्त हो, वो समझे कि मैं न जायते मृते वा विवस्यत न कुतश्चित् भवता न भव अजो नित्य शास्त्रो है पुराण न नित्य मानस। मैं शरीर से परे हूं,
वेद ने जिसको उपदेश दिया था कि वही अनिलम अमृतम अतिदम शरीरम भस्मतम, शरीर नश्वर है, आत्मा तो अखंड है। देखिए मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। जब बंदा बैरागी को जल्लाद काटने लगा, पैर काटा, थोड़ा सा हाथ काटा, मुस्कुरा रहा है बंदा बैरागी काटते काटते, क्योंकि थोड़ा थोड़ा काटता था। बंदा बैरागी को काटने पर भी वो मुस्कुरा रहा है। जल्लाद रोने लगा, बंदा क्या तुझे पीड़ा नहीं हो रही है? और जोर जोर से खिलखिला करके हंस पड़ते हैं बंदा बैरागी। बंदा बैरागी की कहानी आप जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे। फर्रुखसियार के जमाने में उनको पकड़ लिया था बादशाह ने धोखे से, और उनको टुकड़े टुकड़े कटवा दिया था। बंदा बैरागी कहता है कि अरे जल्लाद, तू अपना काम कर, तू मुझे थोड़ी मार रहा है, तू मेरे शरीर को काट रहा है, मुझे तो तू काट ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आत्मा हूं। या इस आत्म तत्व का बोध न होने के कारण ये जानते हैं। इतिहास के पन्ने आप पलटेंगे तो अकेले चित्तौड़ में 33,000 ने जौहर किया था। छत्राणियों ने जलती चिता में अपने प्राण त्याग दिए थे। मुगलों की सेना आती थी और भारत पर दलित होता रहा। जब मनुष्य में आत्मविश्वास कम हो जाता है तो अधर्म का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य अपने अंदर के पुरुषत्व को जागृत करे, वीर भाव को जागृत करे। जब तक वो जागृत नहीं कर सकता, हिरण्यकश्यप रूपी असुर का विनाश नहीं हो सकता। एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो अणु में परमाणु में व्यापक है, जिसको कहते हैं हम में तुम में खटक हम में घटघट व्यापी राम। यह याद रखिए, परमात्मा की सत्ता से कोई भी अणु परमाणु भी रहित नहीं है। यहाँ तक कि हिंग्स बोसोन, पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सूक्ष्म कण है। आजकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जमाना गया, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों का भी जमाना भी लगभग काफी कुछ पुराना सा लग रहा है। अब तो इनसे भी सूक्ष्म हिंस बोसोन्स का जमाना हो गया। इनमें भी एक सत्ता कार्य कर रही है। मैं ज्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूंगा। आप सोचिए, हमारी जितनी ये सृष्टि है, करोड़ों गैलेक्सियां हैं, हमारे सूर्य जैसे करोड़ों सूर्य हैं इस एक गैलेक्सी में, और इस एक गैलेक्सी जैसी करोड़ों गैलेक्सियां ब्रह्मांड में घूम रही हैं, आकाशगंगा जिसको कहते हैं। और ये सारी सृष्टि का जानते हैं कितना भाग है? केवल 18%। शेष 82% के बारे में विज्ञान आज तक जानता ही नहीं। और ये सूर्य तो इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख पृथ्वियां इस सूर्य में समा जाएगी। तो आप सोच सकते हैं, जिस अनंत सत्ता का स्वामी वह परमात्मा है, और उस पर आश्रित होकर यदि कोई अपने अंदर के पुरुषार्थ को प्रकट करता है, पौरुष को प्रकट करता है, तो रावण और कंस एक सामान्य प्राणी बनकर रह जाते हैं। जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है, उसके लिए जिसे करोड़ों गैलेक्सियों का लय करने वाला जो एक पल में लय कर सकता है, उसको माता के गर्भ में 9 मास रहने की आवश्यकता नहीं है, अवतार धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अवतार महापुरुषों को होता है, और महापुरुष अपनी 16 कलाओं को, मनुष्य के अंदर 16 कलाएं होती हैं। मैं उसका ज्यादा नाम लिख लूंगा तो समय लगेगा। प्रश्नोपनिषद में 16 कलाओं की व्याख्या की गई, इसलिए भगवान राम को 12 कला, परशुराम जी को 10 कला, योगेश्वर श्री कृष्ण को 16 कला संपन्न कहते हैं, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में योगेश्वर श्री कृष्ण निष्णात है। देखिए, गौतम बुद्ध को नृत्य करने के लिए कहिए, वो नहीं कर सकते, लेकिन श्री कृष्ण जब वो नृत्य करते हैं तो उसमें उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जब वो सुदर्शन चक्र लेकर खड़े होते हैं तो कोई भी संसार में उनके सामने टिक नहीं सकता। जब ज्ञान बघाड़ते हैं तो उनके सामने वेद व्यास जी भी फीके पड़ जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में योगेश्वर श्री कृष्ण का कोई उपमा नहीं दे सकता। इसलिए जो भी अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करेगा, अन्याय के उन्मूलन के लिए, हिरण्यकश्यप रूपी अन्याय को उन्मूलन के लिए अपने अंदर की शक्तियों को विकसित कर लेगा, वह सर्वशक्तिमान परमात्मा की जो शक्ति हिंस बोसोन जैसे सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में है, जिसके लिए वेद में उपनिषद में क्या कहा गया है, अड़ो अड़ियान मतो मयान आत्मा जंतु नितम को।
जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से भी महान है, वो परमात्मा किसमें है? अपनी आत्मा के अंदर। जब से भारतवासियों ने अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास छोड़ दिया, किस पर विश्वास किया? पत्थर की मूर्ति पर। देखिए महमूद गजनी सोमनाथ के मंदिर को तोड़ता है, 50,000 हिंदू तो रोते रोते अपनी गर्दन कटा दिए। यदि 50,000 हिंदू हथियार लेकर के मुकाबला करते तो कुछ परिणाम होता। तो हिंदुओं का मनोबल मूर्ति पर था। जब मूर्ति टूटी तो उनका विश्वास डगमगा गया और परिणाम क्या हुआ कि हार पर हार करते रहे। गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था? 1.25 लाख से 1 लाख चिड़ियन ते में बाज जुड़ा। जब उनको वहां घेरा पड़ा था सरहिंद के नवाब ने, तो कुछ सैनिक ही थे, कुछ मुट्ठी भर सैनिक थे जिन्होंने पूरी मुगल सेना को तहस नहस कर दिया था। जब तक मनुष्य अपने आत्मा पर विश्वास नहीं करता, वो महान कार्य नहीं कर सकता। इसी को दर्शाने के लिए कहा गया है कि जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ तो हिरण्यकश्यप किस समय मारा गया? संधि काल में, संध्या का समय था। उसको न दिन कहेंगे न रात कहेंगे। कहाँ मारा? अपने गोद में बैठा कर मारा। न धरती में मारा न आकाश में मारा, हाथ के नाखूनों से मारा। ये कोई अस्त्र नहीं है। इसका असर क्या है कि जब सारे संसाधन और मुख क्या है? सिंह का मुख है। नरी सिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। यदि कोई व्यक्ति डरपोक प्रवृत्ति का है, भय की प्रवृत्ति का है, तो कभी भी महान कार्य नहीं कर सकता है, अन्याय का उन्मूलन नहीं कर सकता है। सिंह जैसा पौरुष जिसमें आएगा, परमात्मा की शक्ति को अपने अंदर अनुभूत करेगा, तो वो महान से महान कार्य कर सकता है। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का वध कर सकता है। हिरण्यकश्यप किसका प्रतीक है? उस आसुरी शक्ति का जो ज्ञान की भक्ति की विरोधनी है, परमात्मा के अस्तित्व को नकारती है। उसका विरोध करने के लिए वीर भाव चाहिए। इसलिए क्या कहा है? अथर्ववेद का एक मंत्र है, अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ ही भगवान है। अयम में भगवतरः, अयम में हस्तो विश्वभेषजो, अयम शिव अविवर्षण, यह मेरा हाथ ही सारे विश्व का कल्याण करने वाला है। यह मेरा हाथ ही सभी रोगों की औषधि है। आप एक्यूप्रेशर में क्या करते हैं? एक्यूप्रेशर में हाथ का दबाने का ही तो सारा कुछ है। आप हाथ को रगड़िए, चेहरे पर संकल्प कीजिए, जो कुछ करते हैं। हाथ किसका प्रतीक है? पुरुषार्थ का। उद्योगिनम पुरुषम सिंगम उपैति लक्ष्मी। पुरुषार्थ से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन पुरुषार्थ के साथ धर्म का बल हो, सत्य का बल हो, परमात्मा पर अटूट आस्था और समर्पण का बल हो, तो कोई भी आसुरी शक्ति हिरण्यकश्यप जैसी पनप नहीं सकती है। इसी को दर्शाने के लिए किया गया है। शायद आपको विश्वास नहीं है, एक हिरण्यकश्यप को यदि परमात्मा बचाने के लिए नृसिंह रूप में आ सकता है, तो बताइए। आप जानते हैं, इतिहास के पन्ने पलटिए, अकेले मेरठ में 1 लाख हिंदुओं का संहार हुआ था। किसने किया था? तैमूरलंग ने। नादिर शाह ने खून की होली बहाती थी दिल्ली में। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया? यदि सबका रिकॉर्ड देखेंगे तो 5 करोड़ हिंदुओं को प्राण देने पड़े। क्यों? कि उनके पास आत्मबल ही नहीं था, लड़ नहीं सकते थे। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो अपनी शक्ति का विश्वास नहीं करेगा, जिसको आत्मा के बल पर विश्वास नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक प्रश्न है, क्या मैं अध्यापक होकर राष्ट्र सेवा कर सकता हूँ? क्या राष्ट्र सेवा से ईश्वर प्राप्ति हो सकती है? देखिए, राष्ट्र की सेवा बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि चाणक्य नहीं होता तो भारत का क्या हाल हो सकता है, आप सोच सकते हैं। दोनों तरफ की सेनाएं लड़ रही है, भारत की सेना लड़ रही है और सिकंदर की सेना लड़ रही है, लेकिन वास्तविक लड़ाई चाणक्य में है और सिकंदर के गुरु अरिस्तु में है। चाणक्य बाजी मार ले जाता है और सिकंदर को भारत छोड़कर के जाना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है एक तरफ, दूसरी तरफ रावण की शक्ति है। जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में 3 ऋषियों का योगदान है, विश्वामित्र का, वशिष्ठ का और महर्षि अगस्त्य का। और हनुमान जी को तैयार करने में भी उनके कुल गुरु महर्षि अगस्त्य का हाथ है। यदि ये शक्ति नहीं होती तो हनुमान जी जैसा वीर, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो पाता और रावण का भी विनाश नहीं हो सकता। एक
मनीषी का कथन है कि यदि आप 60 आदर्श माताएं दें तो मैं आपको एक आदर्श राष्ट्र दे सकता हूँ। शिवाजी का निर्माण किसने किया? माता जीजाबाई ने किया। राणा प्रताप का निर्माण किसने किया? माता जयवंताबाई ने किया। यदि उनका महान व्यक्तित्व नहीं होता तो शिवाजी और राणा प्रताप की उत्पत्ति नहीं हो सकती थी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सो, ना ही तो वो बाज रहे काहे को गौड़ा में। राष्ट्र को निर्माण करने वाले महापुरुषों को जन्म देने वाली तो माता है, लेकिन माता से भी महान व्यक्तित्व है उस गुरु का जो सांचे में ढालता है महान व्यक्तित्व। माता तो निर्देशन कर देगी, संस्कार दे देती है। वास्तविक तो परीक्षा की घड़ी होती है जब एक शिक्षक के चरणों में जाता है और शिक्षक उसको संवारता है। यदि अर्जुन के ऊपर श्री कृष्ण का वरदहस्त नहीं होता तो महाभारत का युद्ध नहीं जीत सकते थे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण ने ऐसा नागास्त्र छोड़ा था जो अर्जुन की गर्दन काट सकता था। श्री कृष्ण ने पहले ही देख लिया और रथ को नीचे दबा दिया। परिणाम ये हुआ कि वह बाण अर्जुन के मुकुट को काटते हुए चला गया। श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार में कोई ऐसा नहीं था जो कर्ण के उस बाण से अर्जुन की रक्षा कर सकता है। उसी दिन महाभारत का युद्ध खत्म हो सकता था। लेकिन यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, कर्ण का किसी का पतन नहीं हो सकता था। इसलिए जब असुरों और देवताओं में युद्ध होता था, एक बार इंद्र से बृहस्पति नाराज हो गए और अदृश्य हो गए, तो देवराज इंद्र को एक ऋषि को गुरु बनाकर युद्ध लड़ना पड़ा। चाणक्य ने कहा है कि सृष्टि, सृजन और विनाश दोनों ही शिक्षक के हाथ में है। किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो वहां के शिक्षकों पर ही उनका उत्तरदायित्व है। यदि ऊंचे आदर्श वाले शिक्षक होंगे तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। यदि नहीं होंगे तो राष्ट्र को कोई भी आगे नहीं ले जा सकता, कोई सरकार नहीं ले जा सकती। इसलिए राष्ट्र सेवा बहुत बड़ी सेवा है। एक सैनिक केवल अपने प्राण की बाजी लगा सकता है, लेकिन एक आदर्श शिक्षक राष्ट्र में जागृति करके हजारों सैनिकों को पैदा कर सकता है, लाखों को पैदा कर सकता है, पूरे राष्ट्र में चेतना जागृत कर सकता है। वो ऐसे महान व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है जो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करे और ऊंचे स्थान पर पहुंचाए। परमात्मा की प्राप्ति इससे नहीं होगी। हाँ, यदि आप निस्वार्थ भाव से चाणक्य की तरह महान कार्य करते हैं तो यह निष्कामता आपको ऊंचाई पर ले जाएगी और आप भक्ति की तरफ मुड़ेंगे। जब तक ध्यान अवस्था में परमात्मा का साक्षात्कार करने की दिशा में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये महान कार्य है, राष्ट्र सेवा बहुत महान कार्य है, लेकिन परमात्मा की भक्ति के समान कोई भी नहीं है। हर वीर, हर विद्वान अंततो गत्वा ध्यान का सहारा लेकर परमात्मा का साक्षात्कार करता ही है। न अन्य पंथा विद्यते, इसके अलावा कोई भी मार्ग नहीं है। आप बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बने जाइए, बहुत बड़े विद्वान बन जाइए, घूम फिर कर आपको ध्यान समाधि का आश्रय लेना पड़ेगा और समाधि से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। समाधि के लिए एक आदर्श गुरु चाहिए जो आपको दर्शा सके ध्यान कैसे लगाना है। योग दर्शन पढ़ने मात्र से कोई योगी नहीं बन जाता। योगी बनने के लिए एक पथ प्रदर्शक चाहिए जो आपकी कमियों की आलोचना नहीं कर सकते, आपकी कमियों को सुधारे, आपको टोके। आप गलती करेंगे तो आपको सही मार्गदर्शन करेगा। संसार में ऐसा कोई भी योगी नहीं हुआ है जो बिना किसी के निर्देशन के समाधि तक पहुंचा हो और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार किया। अपना पुरुषार्थ आवश्यक है, मार्गदर्शन आवश्यक है। सबसे बड़ी चीज है परमात्मा की कृपा, और वह कृपा आपके पुरुषार्थ, श्रद्धा, समर्पण, विश्वास पर निर्भर करती है। इसलिए ईश्वर प्राप्ति की केवल राष्ट्र सेवा से आशा नहीं की जा सकती। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मेरे 2 हाथ हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें दोनों हाथों की आवश्यकता पड़ेगी। एक हाथ कट जाए दायां बायां तो मैं लूला ही कहलाऊंगा। इसी तरह से केवल राष्ट्र सेवा अपूर्ण है। राष्ट्र सेवा के साथ साथ भक्ति का भाव होना जरूरी है, और बिना भक्ति के, बिना परमात्मा के प्रेम के कोई सच्चा राष्ट्र सेवक बन ही नहीं सकता।
बिना परमात्मा की भक्ति के न कोई विद्वान बन सकता है, न कोई सच्चा वीर बन सकता है, न कोई राष्ट्र सेवक बन सकता है। इसलिए जितने भी राष्ट्र के बड़े बड़े नायक हुए हैं, चाहे चाणक्य को लीजिए, चंद्रगुप्त को लीजिए, सम्राट अशोक को लीजिए, या मध्यकाल के जितने भी हुए, शिवाजी को लीजिए, आप जानते हैं शिवाजी अपने गुरु समर्थ गुरु रामदास के कितने भक्ति थे। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि शिवा, मुझे शेरनी का दूध चाहिए। आप होते तो क्या करते, आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते कि मुझे बुखार है, मुझे ये है। लेकिन वो छत्रपति शिवाजी है, कहा कि गुरुदेव अवश्य लाता हूँ। शेरनी के पास गए, हाथ जोड़ के कहे कि माता मुझे तुम्हारा दूध चाहिए, और शेरनी लेट गई, क्योंकि जो भेजता है वो अपनी शक्ति देकर भेजता है। वो तो परीक्षा थी कि देखिए करते क्या है, और शेरनी का दूध लाए। वो तो केवल एक बहाना था परीक्षा लेने के। महाराजा छत्रसाल जी का नाम आपने सुना होगा, प्राणनाथ जी के चरणों में आते हैं। 52 युद्धों में मुगल सेना को परास्त किया। औरंगजेब को शिवाजी से ज्यादा डर छत्रसाल से लगता था, इसलिए उसने हमेशा कहा अपने लड़कों को कि सबसे लड़ाई करना, लेकिन छत्रसाल से लड़ाई ना करना, क्योंकि छत्रसाल के पास ऐसी शक्ति है कि संसार में कोई भी जीत नहीं सकता है। तो शिक्षक का गरिमामयी पद है। कोई भी महान व्यक्ति होगा, उसको तैयार करने में शिक्षक का योगदान है। ये प्रश्न है, एक वाक्य समय प्रचलित है कि कलयुग में बस नाम आधारा। क्या हम नाम जप से परमात्मा को पा सकते हैं? क्या नाम जप करते करते परमात्मा का ध्यान किया जा सकता है? और परमात्मा के किस नाम का जप करें? देखिए, कल एक रामचरितमानस में जो पाई है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इसी का अर्थ गड़बड़ कर दिया जाता है। एक पौराणिकता के कारण एक आलस्य की एक ऐसी छोटी सी नाव बना दी गई है जिसमें जगह जगह छेद होते हैं। कुछ समय तक तो बैठने में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पानी भरने लगता है और नाव पर बैठा हुआ व्यक्ति डूब जाता है। इसमें क्या कहा गया है? इसके बाह्य जो अर्थ प्रचलित है कि केवल नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, भवसागर से पार हो जाओगे। इनसे आलसी लोगों की एक भीड़ तैयार हो गई जो कुछ नहीं करना चाहती है। थोड़ी देर बैठकर माला फेर लेगी और कहेगी कि हमने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आता है। ये किस प्रसंग में कहा गया है? जैसे कोई व्यक्ति भौतिकता में लिप्त हो और उसका पतन हो जाए, तो उसका कोई शुभचिंतक होगा, क्या कहेगा कि तुम इतने भोग विलास में डूबे हो, अरे परमात्मा का नाम लो। परमात्मा का नाम लेने का तात्पर्य है अपने हृदय में परमात्मा को धारण करो, परमात्मा की शरण में जाओ, परमात्मा के चरणों में जाकर अपना अहंकार छोड़ो, विषय की प्रवृत्ति से दूर हटो। ये नाम लेने का अर्थ है। नाम का आधार होने का तात्पर्य परमात्मा की महिमा का आधार। जैसे कहते हैं ना, उनका नाम फैल गया। नाम फैलने का अर्थ क्या होता है? कोई शब्द थोड़े बल फैल गया। जैसे एक वाक्य कहा जाए, हर जगह राम का नाम है, तो हर इसका से क्या, हर जगह राम की महिमा है। उस महिमा में क्या है? राम का आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श पिता के रूप में, आदर्श भाई के रूप में, आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श राजा के रूप में। धर्म की मर्यादा को स्थापित करने वाला महान व्यक्तित्व कौन है? भगवान राम। तो उसी तरह से जब कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, इस कलयुग में यदि आप बड़ी बड़ी समाधियां नहीं लगा पा रहे हो, तो कम से कम थोड़ी देर के लिए अपना हृदय समर्पित कर दो। ये भाव है। ये नहीं कि माला लेकर बैठ जाइए, योग दर्शन पढ़ जाइए, उपनिषद पढ़ जाइए, कहीं भी माला का प्रयोग नहीं है। कोई ऋषि मुनि माला का प्रयोग नहीं करता था। योग दर्शन में कहा गया है कि तत् जप तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से जप कीजिए। और वैदिक साहित्य में परमात्मा का मुख्य नाम ओम माना गया। ओम का अर्थ क्या होता है, मैं संक्षेप में बता देता हूं।
अकारश्च उकारश्च मकारश्च प्रजापति, 3 अक्षर हैं अ उ म। जो ब्रह्म की जो सत्ता कारण प्रकृति में आती है वो म के लिए है, सूक्ष्म जगत में आती है वो ऊ है, स्थूल जगत में जब आती है तो उसको क्या कहते हैं अ का अर्थ जो जितने स्थूल पदार्थ है, अग्नि है, पृथ्वी है या जल है, जितने दृश्यमान पदार्थ हैं इसमें जो ब्रह्म की सत्ता विराजमान, इसको क्या कहते हैं वैश्वानर। सूक्ष्म जगत में ब्रह्म की सत्ता है उसको कहते हैं तेजस, और कारण जगत में जो ब्रह्म की सत्ता है उसको क्या कहते हैं प्राच्य। इन तीनों से परे मौ के नीचे जो हलंत लगा होता है उसका अर्थ होता है सत्य। ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे, प्रकृति के 3 रूप हैं स्थूल सूक्ष्म कारण। त्रिगुणात्मिका प्रकृति से परे जो ब्रह्म का स्वरूप है उसके लिए हलंत कहा गया है। पुराण संहिता का कथन है कि बिंदुनाथ कलातीतम ब्रह्म अक्षरम उदाहृतम। परमात्मा को किसी भी बिंदु से, किसी भी ध्वनि से, किसी भी अक्षर से प्रयोग नहीं कर सकते, वो मन वाणी से सर्वथा परे है। इसलिए ओम का जो उच्चारण होता है वास्तविक आशय प्रकृति से लेकर प्रकृति से परे जो ब्रह्म का धाम है वहां तक के लिए है। इसलिए इस नाम में अनेक नामों की भावना की जाती है। वेद में कहा गया है एकम सद बहुधा विप्रा वदन्ति। परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनंत नाम है। रामचरितमानस में सीधी बात कही गई है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन एक बात समझिए, आज समाज में विवाद का कारण क्या बनता है। शंकर जी का भक्त कहेगा कि हमारे शंकर जी बड़े हैं, विष्णु भगवान छोटे हैं, क्योंकि पुराणों में लिखा गया है। और विष्णु का भक्त कहेगा कि शंकर जी छोटे हैं, हमारे विष्णु भगवान बड़े हैं। देवी का भक्त कहेगा कि ब्रह्मा विष्णु शिव तो देवी के अधीन है, हमारी देवी माता सबसे बड़ी है क्योंकि वो आदि शक्ति है। सभी पुराणों के लेखक, पुराणों के रचनाकार हैं, अपने अपने इष्ट को बड़ा करते हैं, दूसरों को छोटा करते हैं। लेकिन एक समझने वाली बात है कि ब्रह्मा शब्द है, विष्णु शब्द है, शिव शब्द है, इंद्र शब्द, अग्नि शब्द, ये जितने शब्द आए हैं परमात्मा के वाचक नाम है। वेद में इंद्रम मित्रम वर्णम सुपर्ण से गरुत्मान एकम सद्भवता विप्रा वदन्ति यम मातरि स्वानुमान। कितने शब्द हैं, मैं इसकी ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। ऐश्वर्यवान होने से वो इंद्र है, ज्ञान का प्रकाशक होने से अग्नि है, वर्ण करने योग्य से वरुण है, कल्याणकारी होने से शिव है, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु है। ये गुण कर्म स्वभाव के अनुसार असंख्य नामों की कल्पना की जाती है वैदिक साहित्य में, इस सब प्रयोग में। लेकिन जो प्राणनाथ जी की तारतम वाणी के अनुसार या वेद के अनुसार, आपके पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको जो नाम अच्छा लगता है, आपको ओम नाम अच्छा लगता है, आप अपनी भावना के अनुसार ओम का जप कीजिए। आपको राज समाज शब्द, मैं एक बात बताता हूँ, राज किसको कहते हैं। ऋग्वेद का मंत्र है इंद्रो विश्वस्य राजत, राज एको देव भुवनस्य राजा। समस्त सृष्टि का स्वामी कौन है, एक परमात्मा। राजत शब्द से राज द्वितीय धातु से राजा बना, राज शब्द बना। इसका अर्थ क्या होता है, अनंत चराचर चराचर जगत सृष्टि का स्वामी केवल एक अद्वितीय परमात्मा है, उसको राज कहते हैं। जैसे देखिए परमात्मा के बारे में मैं संक्षेप में बता देता हूं। सृष्टि में विधान है, चेतन प्राणी हो या जड़ जगत, 2 स्वरूपों में ही लीला होती है। ये बिजली की लाइट है, आप देखते हैं इसमें भी प्लस माइनस रहता है। प्लस प्लस जोड़ देंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। माइनस माइनस का तार लगा देंगे तो क्या होगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। हर पुरुष के अंदर स्त्री विद्यमान होती है, हर स्त्री के अंदर पुरुष विद्यमान होता है, ये चिकित्सक अच्छी तरह से जानते हैं। वनस्पतियों में भी देखिए, आप देखते होंगे पपीता कभी नर के रूप में रहता है, कभी मादा के रूप में रहता है, ये तो आप अपनी आंखों से देखते हैं। उसी तरह से सभी प्राणी वर्ग की सृष्टि नर और मादा के रूप में होती है, प्रेम और आनंद के रूप में। अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म क्या है, अनंत प्रेम का सागर है।
परमात्मा निठल्ला नहीं रखता। जैसे सूर्य है उसका गुण है प्रकाश करना, चंद्रमा है उसका गुण है शीतलता करना। सृष्टि का प्रत्येक अणु कंपनशील है, जिस क्षण कंपन बंद हो जाएगा उसी क्षण प्रलय हो जाएगा। आप जानते हैं ये जो लाइट जल रही है इसमें कितने, जो तार में विद्युत धारा बह रही है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने तेजी से भाग रहे हैं। एक एक अणु के अंदर जो मोलेकुल्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई सभी भाग रहे हैं, सभी गति कर रहे हैं, सारी सृष्टि गतिशील है। एक जिसको एटम कहते हैं, एटम का अर्थ परमाणु नहीं होता, परमाणु तो सूक्ष्म होता है। वैसे शब्दकोश में एटम का अर्थ परमाणु लिखा जाता है, लेकिन ये गलत है। आप संक्षेप में समझ लीजिए, जिस दिन ये गति बंद हो जाएगी सारी सृष्टि का लय हो जाएगा। सृष्टि कहां से शुरू होती है? परमाणुओं की गति से। तो एक नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भी परिक्रमा कर रहे हैं और वे सारे जितने मोलेकुल्स हैं वो एटम की परिक्रमा कर रहे हैं, एटम सूक्ष्म कणों की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये चंद्रमा पृथ्वी सूर्य की, सूर्य गैलेक्सी की परिक्रमा कर रहा है और ये गैलेक्सी अपने जो गुरुत्व गैलेक्सियों के केंद्र की परिक्रमा कर रही है। सभी घूम रहे हैं, एक क्षण के लिए भी अलगाव नहीं। आप छोटी सी बात समझिए, आप साइकिल चलाते रहेंगे तो आप चलते रहेंगे, आप साइकिल पर ऐसे खड़े होंगे बिना स्टैंड के तो गिर जाएंगे। उसी तरह से ये समस्त सृष्टि परमात्मा की कृपा से चल रही है। तो जो परमात्मा का स्वरूप है हमेशा युगल स्वरूप में दर्शाया जाता है। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है, प्रेम के हृदय से आनंद का स्रोत प्रवाहित होता है। प्रेम के स्वरूप को राज कहते हैं और आनंद के स्वरूप को श्यामा कहते हैं। श्यामा का किसका अर्थ क्या होता है? सौंदर्य की पराकाष्ठा। तो हम तो अपनी भावना में राजश्यामा जप करते हैं। आपकी जो भावना है वेद शास्त्रों के अनुसार ओम का जप कर सकते हैं, लेकिन अर्थ की भावना से। और जप ऐसा होना चाहिए, माला पर जप न कीजिए क्योंकि इससे अहंकार पैदा होता है। एक महात्मा जी थे, माला जप कर रहे थे, कुएं पर गए, वहां दो बहनें पानी भर रहे थे। और दोनों आपस में बातें कर रही कि तुम अपने पति देव को कितनी बार याद करती हो। एक ने कहा कि वो तो मेरे दिल में रहते हैं, मैं गिन करके क्या करूं कि कितनी बार याद करती है। महात्मा जी ने अपनी माला कुएं में फेंक दी। उन दोनों बहनों ने पूछा कि महात्मा जी आपने माला क्यों फेंक दी? कहा महात्मा जी ने कि देखो, तुम अपने संसारिक पति को अपने हृदय में बसाए रहती हो तो गिनती नहीं, और एक मैंने घर द्वार छोड़ा और गिनता रहता हूँ, भगवान का नाम भी लेता हूँ तो गिनता रहता हूँ कि आज मैंने 10,000 किया, आज मैंने इतनी माला कर ली, तो मेरे अंदर अहंकार बना रहता है और मैं सुनाता रहता हूँ। जैसे कोई पुरस्कार कर लेता है, 1.25 लाख का 1.25 करोड़ का जप कर लेगा तो ढिढोरा पीटेगा, भंडारा करेगा कि देखिए मैंने 1.25 करोड़ बार परमात्मा का नाम लिया है। तो इससे अहंकार की वृत्ति होती है। इस तरह के जप से कोई लाभ नहीं। तत् जपा तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना से जप कीजिए। आप ध्यान कीजिए, उसके पहले आपको थोड़ी देर के लिए जप करना चाहिए। हाथ पैर हिले नहीं, होठ हिले नहीं, जीवा हिले नहीं, ऐसा भावुक धीरे धीरे जप कीजिए। आप आधे घंटे भी जप करते हैं तो जीभ होठ हिलने नहीं चाहिए। भावों में डूबकर धीरे धीरे जप करेंगे तो आपके हृदय में भक्ति भाव पैदा होगा। आप जल्दी जल्दी, कई लोग माला फैलते रहते हैं, किसी से बात भी करते रहते हैं, उस ऐसे जप से कोई फायदा नहीं, ये केवल मात्र दिखावा होता है। तो जप जो है आपको ध्यान की तरफ अग्रसर करेगा। जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में बैठा हुआ है और तुरंत ध्यान में बैठेगा तो ऑफिस में लेन देन या कई बार कोई विवाद वाली बात आती है, तनाव मस्तिष्क में होता है, तुरंत ध्यान तो नहीं लग सकता। इसलिए नियम बनाए गए हैं कि यदि आप 1 घंटा ध्यान करते हैं तो 10 मिनट धीरे धीरे जप कीजिए। आपकी जीवा न हिले, होठ न हिले, शरीर न हिले और डूब जाइए। जैसे हृदय से आप परमात्मा का नाम लेते जा रहे हैं,
इस तरह से करेंगे तो एकाग्रता होगी, अंतर्मुखता आएगी, प्रत्याहार होगा, फिर धारणा होगी, तब ध्यान होगा, उसके बाद समाधि होगी। लेकिन ध्यान और समाधि में जप नहीं हो सकता है। जप साधक भी है और जप बाधक भी है। यदि आप बिना जीवा को हिलाए जप करने का अभ्यास करते हैं तो वो साधक बन जाएगा, और आप माला पर लेकर बोल करके दूसरों को दिखा रहे हैं कि लोग मुझे भगत जी कहें, तो दुनिया से तो आप पूजा करवा लेंगे भगत जी का लाकर, आपको कुछ नहीं मिलना है। इसलिए ध्यान की सही विधि होनी चाहिए। आप परमात्मा के जिस स्वरूप का वर्णन करते हैं, क्या उस स्वरूप का वर्णन किताब में पढ़े हैं या अनुभव दर्शन आपको हुआ है? क्योंकि हमारी नजर में अधिक आवश्यक देखिए, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन कैसा है। ज्ञानपीठ से सत्यांजलि ग्रंथ वेद के आधार पर तैयार हुआ है, और वेदांत के आधार पर वेदांत नवनीतम ग्रंथ तैयार हुआ है। उपनिषद के आधार पर उपनिषदों का तारतम्य ग्रंथ तैयार हुआ है। इसमें साकार और निराकार से परे परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। परमात्मा को साकार या निराकार के बंधन में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि निराकार महामाया कारण प्रकृति ही साकार जगत के रूप में व्यक्त होती है, और महाप्रलय में यही कार्य जगत कारण प्रकृति निराकार में लीन को प्राप्त हो जाता है। परमात्मा का जो स्वरूप है अखंड है, त्रिगुणातीत है। संसार में जो भी पदार्थ हम देखते हैं, सूर्य का रूप देखते हैं, चंद्रमा का, विद्युत का, अग्नि का, ये सभी जड़ पदार्थ है। इनसे परमात्मा के स्वरूप की उपमा नहीं दी जा सकती। परमात्मा को रूप से रहित भी नहीं कहा जा सकता, और परमात्मा को लौकिक पदार्थों से तुलना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो चेतन है, त्रिगुणातीत है। इन सारे तथ्यों पर विवेचन जो है सत्यांजलि में है, और वेदांत नवनीता ग्रंथ में, उपनिषदों का तारतम्य ग्रंथ में है। इसमें काफी तर्क वितर्क के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ सारी शंकाओं का समाधान करते हुए सिद्ध किया गया है। प्राणनाथ जी के तारतम्य वाणी में तो सरलता से इस बात को दर्शाया गया है। क्योंकि ये दर्शन की बातें गुह्य होती हैं, सबकी समझ में नहीं आती हैं। हाँ, आप इन ग्रंथों को एकाग्र मन से पढ़ेंगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और एक बात समझिए कि आध्यात्मिक उपलब्धि को कभी मंच पर नहीं कहा जा सकता, ये तो अहंकार पर प्रकट करने वाली बात है। यदि आप कहें कि मुझे ऐसा होता है, मुझे दर्शन होता है, तो ये पागलपन है। मनुष्य को कितनी भी उपलब्धि हो जाए, कभी अपनी भक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। न ज्ञान का अहंकार करना चाहिए, न भक्ति का अहंकार करना चाहिए। जितना आप विनम्र होंगे कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा जानते हैं विद्वान कौन होता है? एक बार यूनान की एक घटना है, सुकरात के समय की। यूनान की एक देवी ने कहा कि संसार में सुकरात जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। सब लोग गए कि हमारी देवी ने कहा है कि सुकरात जी, आपके समान कोई संसार में विद्वान नहीं है। सुकरात ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत मूर्ख हूं। सब लोग गए देवी के पास कि देवी, वो तो कह रहे हैं कि मैं मूर्ख हूं, मैं विद्वान नहीं हूं। फिर देवी ने कहा कि नहीं, तुम जाओ, मैं दावे से कहती हूं कि संसार में सुकरात जैसा कोई विद्वान नहीं है। फिर जनता का एक समूह सुकरात के पास गया और कहा कि नहीं, देवी ने कहा है कि मैं कभी झूठ नहीं बोल सकती, सुकरात जैसा कोई विद्वान नहीं है। सुकरात ने उत्तर दिया कि देखो, तुम्हें भी भ्रम हुआ है और तुम्हारी देवी को भी भ्रम हुआ है। अपनी अज्ञानता का बोध मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कितनी कमी है। पुनः वो जनता निराश होकर के देवी के पास आती है और कहती है कि सुकरात ने हमें लौटा दिया और कहा कि नहीं, अपनी कमियों को मैं जानता हूं, मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है। तो या तो आप झूठ बोल रही हो या सुकरात झूठ बोल रहे हैं। देवी ने कहा, मैं इसीलिए तो सुकरात को विश्व का सबसे महान विद्वान कहती हूँ
क्योंकि सुकरात को अपनी कमियों का पता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान के सागर में स्वयं को एक बूंद समझता है, समझ लेना चाहिए कि वही सबसे वास्तविक ज्ञानी वही है। ज्ञानी वह है जिसको अपने ज्ञान का अभिमान हो। सच्चा प्रेमी, सच्चा भक्त वही है जिसको अपनी भक्ति का अभिमान हो। यदि आप भक्ति का अभिमान करते हैं, आप ज्ञान का अभिमान करते हैं और कहते हैं कि हमें को तो परमात्मा का प्रतिदिन अनुभव होता है, दर्शन होता है, सबको बताते फिरते हैं, तो इससे क्या होगा, आपका अहंग बढ़ता जाएगा और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं होता है, वहाँ ज्ञान नहीं होता है। जो प्रश्नकर्ता ने जो लिखा है मैं उससे सहमत नहीं हूँ, और मैं तो इतना कहता हूँ कि परमात्मा से प्रेम करने वालों के मैं चरण धूले हूँ और मैं उस पर चलने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मैं विश्वास करके कहता हूँ कि ये जो तारतम्य वाणी में जो सत्य दर्शाया है, सत्यांजलि में जो लिखा है, वेदांत नवनितन में लिखा है, वो मेरा हृदय साक्ष्य देता है कि वह सत्य है। और आपको स्वयं चल करके देखना चाहिए कि ध्यान में क्या आनंद प्राप्त होता है। गुड़ मैं खाऊंगा तो मीठा मुझे लगेगा, आपको कैसे लग सकता है? मैं कह रहा हूँ कि गुड़ बहुत अच्छा है, तो थोड़ा खाकर देखिए, आप स्वतः निर्णय कर लेंगे कि सच्चाई क्या है। एक प्रश्न है, हम वाणी पर कैसे विश्वास करें कि इसमें जो लिखा गया है वह सत्य है, और कैसे माने कि प्राणनाथ जी परमात्मा के स्वरूप थे जबकि हिंदू धर्म की कोई चीज इसमें नहीं है? इसके लिए कौन सी किताब पढ़े? यही तो सबसे बड़ी बीमारी है। देखिए, आप हिंदू धर्म किसको कहते हैं? जिसको आज आप सनातन कह रहे हैं, उसमें 70% वेदों से उल्टा काम हो रहा है। मूल धर्म, मूल ग्रंथ क्या है आपके? वेद। वेदों से 70% जब उल्टा काम हो रहा है, तो क्या आप वेद के अनुयायी हैं? नहीं। भगवान राम वेद के अनुयायी हैं, श्री कृष्ण वेद के अनुयायी हैं, जितने ऋषि मुनि हुए हैं सब वेद के अनुयायी हैं। आप पूरे इतिहास के पन्ने पलटिए, पूरी रामायण पढ़ लीजिए, मैं रामचरितमानस को नहीं कहता हूँ, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, पूरा शुद्ध महाभारत पढ़िए, ऋषियों के ग्रंथ ब्राह्मण आरण्यक पढ़िए। आजकल जो होता है कर्मकांड के नाम पर जो कुछ पूजा पाठ और आडंबर होता है, भैरव की पूजा पहले नहीं होती थी, कामाख्या की पूजा नहीं होती थी, कई चीजें हैं, मरे हुए का श्राद्ध नहीं होता था, तर्पण नहीं होता था, मूर्ति पूजा नहीं होती थी, सब लोग प्रतिदिन सायंकाल प्रातः ध्यान करते थे, संध्या करते थे, ये सब कुछ नहीं होता था, शालिग्राम की पूजा नहीं होती थी। लेकिन आज यदि मैं कहूँ तो मैं समझता हूँ आप लोगों में से 70% लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जो एक लोक परंपरा चल गई है इसको कौन हटाए? सबसे आवश्यक है कि जो मूल धर्म ग्रंथ कहता है उस पर चलना चाहिए। समाज तो उस चीटीहार ऊंट कतार की तरह है, जैसा कोई दिखा देता है वैसे ही चलना शुरू कर देता है। आप शायद आप नहीं जानते हैं, जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो बाल गंगाधर तिलक ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए गणेश पूजा का उत्सव मनाया, किसी बहाने इकट्ठे हो जाएं। अब वो पूरे देश में आग फैल गया। फिर एक मिट्टी की मूर्तियां बनाकर चारों तरफ फैलाने का एक व्यापार चल गया, सबको लाभ दिखने लगा, परंपरा चल गई। अब इसको हटाएगा, इसलिए जो वेद ईश्वरीय ज्ञान है उस पर चलना चाहिए। ऋषियों ने समाधिस्थ ऋतंबरा प्रज्ञा से जो कुछ कहा है, उपनिषदों की रचना की है, 6 दर्शनों की रचना की, उसको मानना चाहिए। समाज में कोई भी, अब मुझे तो नहीं पता जैसे डी बाबा और कौन कौन बाबा क्या क्या, कहीं मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन पूरे देश में देखने पर काल्पनिक कितने देवी देवताओं का नाम आ जाता है जो पुराणों में भी वर्णित नहीं है। इसलिए जो आर्ष परंपरा है, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी महर्षि तक जो ग्रंथ रचे गए उसी को प्रमाणिक मानना चाहिए। कलयुग में जो मान्यताएं चल गई हैं उसको नहीं मानना चाहिए। एक प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये था कि हनुमान जी की पूंछ तो थी नहीं, पूंछ नहीं तो आग कैसे लगा दी? तो मैं ये बताऊं,
देखिए, आग लगना एक मुहावरा है। जैसे कहते हैं ना, किसी से नफरत हो तो उसको देखकर हमारे मन में घृणा के भाव जगते हैं और कहते हैं कि आपको देखकर मेरे शरीर में आग लग जाती है। आपका कपड़ा तो गर्म भी नहीं होता है आग से, कहते हैं कि मेरे शरीर जल रहा है तुम्हें देख। ये अलंकारिक भाषा है। सबको आश्चर्य हुआ कि इतने पहरे के बावजूद भी, इतने समुद्र को पार करके शत्रु पक्ष का एक व्यक्ति लंका में कैसे घुस आया, अक्षय कुमार को मार डाला, सीता का पता भी लगा लिया। ये बात पूरी लंका में आग की तरह फैल गई। और लक्ष्मण और हनुमान के पुच्छ में आग लगाने का तात्पर्य, पूछ जानते हैं, गरिमा का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। रावण के जितने सैनिक थे असुर, उन्होंने सोचा कि ये जो राम का दूत आया है इसको इतना अपमानित कर दो कि इसका सिर नीचा हो जाए। जिस स्वाभिमान से आया है इसके स्वाभिमान को कुचल दो, अपमानित करो। यही है पूछ को मिटाने के लिए, पूछ को जलाना अर्थात उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाना, उनके स्वाभिमान को कुचलना, ताकि उनके अंदर जो शत्रु भाव है वह उनको पुष्ट हो सके कि नहीं, यदि हमारे शत्रु का सेवक भेद लेकर के लंका में पहुंच सकता है तो हम भी उसकी पूंछ को चला सकते हैं, उसकी गरिमा को ध्वस्त कर सकते हैं। ये अलंकारिक भाषा है। और जो भी प्रश्न है, मैं आशा करता हूं कि अभी इस प्रश्न में कुछ छूट गया।